आज दोस्तों आपको पनीर मसाला की एकदम डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी दिखाता हूँ। पनीर को इस तरीके से आपने पहले नहीं बनाया होगा और जब भी आपके घर में कभी मेहमान आए या कोई भी पार्टी हो तो आप ऐसे पनीर बना कर देखना, बहुत ही टेस्टी बनेगा, सबको याद रहेगा और एंड में जो हम एक चीज़ डालेंगे ना उसे सब गेस करते रह जाएंगे कि इसमें क्या ऐसा डाला है जो बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आप यहाँ पर तेल को गर्म करने रखना। मैंने यहाँ पर आधा कप तेल का यूज किया है और आपको थोड़ा लग रहा होगा कि आधा कप तेल का मैं क्या करूंगा। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले प्याज को तलेंगे। अगर आपको पनीर की ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकालना है तो आप प्याज को तलने से बहुत ही इवन कुकिंग होती है और जो ब्राउन कैरमलाइज फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही अमेजिंग आता है। हम यहाँ पर डीप फ्राई तो कर नहीं रहे, एक पैन में शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो मेरे कहने पे शुरुआत में आप यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही करना, क्योंकि प्याज में पानी बहुत होता है और ऐसे हाई फ्लेम पे करने से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इवन रहेगा। साथ साथ में प्याज को स्टर जरूर करना, नहीं तो साइड वाले प्याज जल जाएंगे और सेंटर वाले प्याज कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर प्याज में कलर आने लग जाए आप यहाँ पर गैस को थोड़ा स्लो कर देना और इवनली इसको चलाते रहना ताकि प्याज एकदम इवनली कुक हो जाए चारों तरफ। ध्यान देना इस बात का दोस्तों। फटाफट से इसको मैं निकाल लेता हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर और ऐसे ही मैंने बाकी प्याज भी तल के रेडी कर लिए हैं। प्याज को पीसने से पहले आप यहाँ पर प्याज को ठंडा होने देना, मतलब इतना ठंडा करना है कि आप देखो मैं इनको ऐसे क्रश करूंगा तो चिप्स की तरह टूटेंगे, है ना दोस्तों, एकदम क्रंची। और ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों बिरिस्ता को, मतलब ब्राउन प्याज को। ठंडे हुए प्याज को ही यहाँ पर पीसना, तभी ग्रेवी का वो दानेदार टेक्सचर आएगा। और मिक्सी में डालते वक्त यहाँ पर पानी कम से कम डालना है। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाले हैं, उससे ज़्यादा मत डालना। और फिर आपको प्याज का एक बढ़िया सा दरदरा सा पेस्ट मिल जाएगा। इन प्याज को आप पहले निकाल लेना। अब बाकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही मिक्सी ली है और सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 के आसपास लहसुन डाली है, 2 से 2.5 इंच, मतलब काफ़ी ज़्यादा अदरक है। इसके साथ साथ अब थोड़ी सी धनिया की डंठल डालना और मैंने यहाँ पर 3 हाइब्रिड वाले टमाटर लिए हैं और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। अब उसी पैन पे चलते हैं जिसमें तेल बचा हुआ है। इसी तेल में आप दोस्तों सबसे पहले थोड़े से खड़े मसाले डालना। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला है, 3 इलायची डाली है, उसके साथ साथ 1 बड़ी इलायची, 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी। और अब ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करना, इससे आपका कलर बहुत डिफरेंट आएगा ग्रेवी का। 2 चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च डालना इसी तेल में और इसके साथ साथ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और फिर देखना आपकी ग्रेवी का कलर ही एकदम डिफरेंट आएगा। फटाफट से यहाँ पर टमाटर का पेस्ट जरूर डाल देना, नहीं तो ये मसाले बहुत जल्दी जल जाएंगे और आपकी ग्रेवी नहीं तो काली हो जाएगी। और मिक्सी में जितना बचा है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से स्टर करके पूरा निकाल लेना। फटाफट से करना दोस्तों। पहले इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है और फिर आपको पता ही है कि टमाटर मैं डाल चुका हूँ, तो अब मैंने यहाँ पर नमक डालना है। लगभग 2 चम्मच के आसपास नमक डालना, क्योंकि पनीर में भी नमक नहीं है और पूरी ग्रेवी में भी नमक चाहिए। और सच बताऊँ, आप जब भी कोई ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ें बना रहे हो ना, तो रेस्टोरेंट वाले खाने में मिर्ची, नमक, चटपटापन ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तभी स्वाद आता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और इसको ढककर पकने देना 5 मिनट के लिए। टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं दोस्तों, इतना टाइम नहीं लगता। हो सके तो बीच में एक आध बार स्टर कर देना, लेकिन बेसिकली आपने तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर से एकदम तेल अलग नहीं हो जाता, मतलब एकदम वेल कुक नहीं हो जाते। जितने अच्छे से पकाओगे उतना ही बैलेंस आता है ग्रेवी में। ये देखो आप, तेल कैसे एकदम अलग हो चुका है। अगर तले पे हल्का सा चिपक भी जाए तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जब पानी आएगा तो ये अपने आप ही डीग्लेस हो जाएगा। जब टमाटर आपके अच्छे से पक जाए तो इसी टाइम पर आप यहाँ पर प्याज का जो हमने ब्राउन पेस्ट बनाया था वो आप यहाँ पर डाल देना और इसको अच्छे से पहले मिलाना टमाटर के साथ। जब मिल जाए तो फिर यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर स्पाइसी बनाने के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, ये यहाँ पर डालना दोस्तों। और पहले इन मसालों को ग्रेवी के साथ ज़रूर पकाना। ये सारी कुकिंग मैं अब हाई फ्लेम पर कर रहा हूँ दोस्तों, कोई लो फ्लेम पर काम नहीं कर रहा। जल्दी से जल्दी हो जाए बस ऐसे काम करना है। धीरे धीरे इसका रंग तो बदलेगा ही, लेकिन यहाँ पर पानी भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये पॉइंट आ जाए कि अच्छे से पक जाए तो आप गैस को बंद करना और फिर
यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही के डालना। आपको मलाई वलाई डालने की जरूरत है नहीं वैसे, इससे ही ऑटोमेटिकली रिचनेस भी आ जाएगी और एक हल्की सी यूनिक सी खटास भी आ जाएगी। बस जब दही अच्छे से मिल जाए फिर गैस को ऑन करना, अगेन हाई फ्लेम पर ही कर देना और अब तब तक पकाना जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता। जब तक यहाँ पर दही पक रही थी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को एकदम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स में इसलिए काटा है ताकि सबको भर के पनीर मिले और कम में भी बढ़िया काम हो जाए। अब ये पनीर डालने से पहले चेक जरूर करना कि तेल अलग हुआ है कि नहीं हुआ है। जब अलग होगा तो ही आप यहाँ पर पनीर को डालना और पनीर के साथ साथ ये चीज तो जरूर डालना, 3 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर डाली है। हल्का सा स्लिट मार के डाला है और इस टाइम पर डालने से ये होगा कि मिर्चों की एक अलग सी खुशबू आती है, वो बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। पहले आप पनीर को यहाँ पर भुनना हल्का सा ग्रेवी के साथ, ये अपने आप ही नमक भी खींचेगा और सॉफ्टनेस में भी आएगा। और फिर यहाँ पर 1 कप तक पानी डाल देना और फिर देखना दोस्तों ग्रेवी अपना रूप लेने लगेगी और इसका रंग देखना बिल्कुल वो रेस्टोरेंट वाला होगा, जबकि आपने कुछ काजू क्रीम मलाई कुछ नहीं डाली है। तब भी आप ग्रेवी की थिकनेस देखो दोस्तों, और वो जो दानेदार टेक्सचर है ना वो ही एकदम अमेजिंग है। अब आपने यहाँ पर एंड की कुछ चीजें डालनी है, जो कि है 1 चम्मच तक कसूरी मेथी। मैंने कसूरी मेथी को भून कर ही डाला है, हल्का सा रोस्ट करके ही डाला है तवे पे, तभी ऐसे क्रम्बल करती है वो। और 1 चम्मच तक आप यहाँ पर गरम मसाला डालना, एकदम एंड में डालना दोस्तों, तभी मसाले से वो खुशबू आती है। और इसको अच्छे से मिलाकर ढक कर पकने के लिए छोड़ देना है एकदम लो फ्लेम पर। ये स्टेप बहुत जरूरी इसलिए भी होता है कि पनीर भी एकदम सारे ग्रेवी का फ्लेवर पी जाए और ग्रेवी भी हमारी एकदम सेट हो जाए, क्योंकि हमने पानी डाला था ना। और अब एंड में जो लास्ट चीज मैं आपको कह रहा था, जो यहाँ पर ग्रेवी का फ्लेवर बहुत डिफरेंशिएट कर देती है, वो ये है दोस्तों थोड़ा सा केवड़ा वाटर। बहुत थोड़ा सा डालना है, आधा चम्मच से भी कम। और केवड़ा डालते ही ढक्कन लगाना मत भूलना, नहीं तो सारी खुशबू उड़ जाएगी। आप ऐसे दोस्तों बना कर देखना। ये देखो ढक्कन खोल के अगर दिखाऊं तो तेल भी कैसे एकदम अलग है और ग्रेवी का टेक्सचर आप देखो, बहुत ही दानेदार ग्रेवी बनकर आती है दोस्तों, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर जानबूझ के पनीर को फ्राई नहीं किया है, पनीर को ऐसे कच्चा ही डाला है ताकि वो एकदम सॉफ्ट और नरम रहे और ग्रेवी को एकदम सूट करे। आप अपने हिसाब से कर सकते हो दोस्तों, पर ऐसे पनीर की ग्रेवी बना कर देखना, सब बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे।